ओम शांति। स्कूल में पहले पढ़ाया जाता है, फिर परीक्षा होती है। जीवन में पहले परीक्षा होती है, फिर सबक सीखने को मिलता है। 3/10/2023 के बाबा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे गृहस्थवार में रहते, सबसे तोड़ निभाना है, नफरत नहीं करनी है, लेकिन कमल फूल के समान पवित्र जरूर रहना है। गृहस्थवार में रहते सबसे तोड़ निभाना है, नफरत नहीं करनी है, लेकिन कमल फूल के समान पवित्र जरूर बनना है। प्रश्न: तुम्हारी विजय का डंका कब बजेगा? वाह कैसे निकलेगी? तुम्हारी विजय का डंका कब बजेगा? वाह कैसे निकलेगी? उत्तर: अंत समय जब तुम बच्चों पर माया की ग्रहचारी बैठना बंद हो जाएगी, सदा लाइन क्लियर रहेगी, तब वाह निकलेगी, विजय का डंका बजेगा। अभी तो बच्चों को ग्रहचारी बैठ जाती है, विघ्न पड़ते रहते हैं। 3 पैर पृथ्वी के भी सेवा के लिए मुश्किल मिलते, लेकिन वह भी समय आएगा जब तुम बच्चे सारे विश्व के मालिक होंगे। गीत: धीरज धर मनवा धीरज धर, ते सुख के दिन आए के आए। ओम शांति। बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं कि अभी पुराना नाटक पूरा हुआ है, दुख के दिन बाकी कुछ घड़ियां हैं और फिर सदा सुख ही सुख होगा। जब सुख का पता पड़ता है तो समझा जाता ये दुखधाम है। तो अब इसके लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, समझते हो ये दुख का पुराना नाटक पूरा हुआ। सुख के लिए अब बाप दादा की श्रीमत चल रहे हैं, श्रीमत पर चल रहे हैं। कोई को भी समझाना बहुत सहज है। अभी बाबा के पास जाना है, बाबा लेने के लिए आए हैं। गृहस्थ भार में रहते, कर्म करते, कमल फूल समान पवित्र हो रहना है, तोड़ जरूर निभाना है। अगर तोड़ नहीं निभाते तो जैसे सन्यासियों मिसल हो जाते हैं, वे तोड़ नहीं निभाते, उनको निर्वृत्ति मार्ग हठ योग कहा जाता है। सन्यासियों द्वारा जो सिखलाया जाता है वह है हठ योग। हम राजयोग सीखते हैं जो भगवान सिखलाते हैं। भारत का धर्म शास्त्र है ही गीता, दूसरे का धर्म शास्त्र क्या है, उनसे उनका कोई ताल्लुक नहीं है। अपना बाबा कहते, तुम अभी गृहस्थवार में रहते, एक बार संन्यास करते हो, फिर 21 जन्म उसकी प्रारब्ध पाते हो। उनका है हद का संन्यास और हठ योग, तुम्हारा है बेहद का संन्यास। राजयोग, वे तो गृहस्थवार छोड़ देते हैं। राजयोग को तो बहुत गायन है। भगवान ने राजयोग सिखाया तो भगवान जरूर ऊंच से ऊंच ही कहेंगे ना। श्री कृष्ण तो भगवान हो न सके, बेहद का बाप है ही वह निराकार, बेहद की बादशाह वही दे सकते हैं। वहाँ गृहस्थवार में रहते नफरत नहीं की जाती। बाप कहते हैं ये अंतिम जन्म गृहस्थवार में रहते पवित्र बनो। पतित पावन किसी सन्यासी को नहीं कहा जाता, सन्यासी खुद गाते हैं पतित पावन आओ, उनको याद करते हैं। वे भी पावन दुनिया चाहते हैं, परंतु ये नहीं जानते कि वह दुनिया ही एक और है। जबकि वे गृहस्थवार में ही नहीं तो देवताओं को भी नहीं मानेंगे। वह कभी राजयोग सिखला ना सके, ना बाप कभी हठ योग सिखला सकते हैं, ना सन्यासी कभी राजयोग सिखला सकते हैं। ये समझने की बात है। बाबा कहते अभी दिल्ली में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस होती है, उनको समझाना है, लिखित में सभी को देना है। वहाँ तो मतभेद हो जाता है, लिखित में होगा तो सभी समझ जाएंगे इनों का उद्देश्य क्या है। अभी तुम समझते हो हम हैं ब्राह्मण कुल के, हम शूद्र कुल के मेंबर कैसे बन सकते हैं, वे विकारी कुल में। हम अपने को कैसे रजिस्ट, आत्मा को कैसे रजिस्ट कर सकते हैं, इसलिए ना कर देते हैं। हम हैं आस्तिक, वह है नास्तिक, वह है ईश्वर को नाम मानने वाले, हम हैं ईश्वर से योग रखने वाले। मतभेद हो जाता है, समझाया जाता है। जो बाप को नहीं जानते वह नास्तिक हैं, तो बाप ही आकर के आस्तिक बनाएंगे। बाप का बनने से बाप का वर्षा मिल जाता है। ये बड़ी गूढ़ बातें हैं। पहले पहले तो बुद्धि में ये बिठाना है कि गीता का भगवान परम पिता परमात्मा है, उनसे ही आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन किया। भारत का देवी देवता धर्म ही मुख्य है। भारत खंड का कोई तो धर्म चाहिए ना। अपने धर्म को भूल गए हैं। ये भी तुम जानते हो कि ड्रामानुसार भारतवासियों को अपना धर्म भूल जाना है, तब तो फिर बाप आकर के
स्थापन करे, नहीं तो फिर बाप आए कैसे। कहते हैं जब जो देवी देवता धर्म लोप हो जाता तब मैं आता हूँ। लोप जरूर होना ही है। कहते हैं ना, बैल की एक टांग टूट गई है, बाकी 3 टांग पर खड़ा है। तो मुख्य हैं 4 धर्म। अभी देवता धर्म की टांग टूट पड़ी है, यानी वह धर्म गुम हो गया है। इसलिए बढ़ के झाड़ का मिसाल देते हैं, इसका फाउंडेशन सड़ गया है, बाकी टाल डालियाँ कितनी खड़ी हैं। तो इनमें भी फाउंडेशन देवता धर्म है ही नहीं। बाकी सारी दुनिया के मंत्र पंथ आदि कितने हैं। तुम्हारी बुद्धि में अभी सारी रोशनी है। बाप कहते हैं तुम बच्चे इस ड्रामा को जान गए हो। अब ये सारा झाड़ पुराना हो गया है। कलयुग के बाद सतयुग जरूर आना है। चक्कर को फिरना जरूर है, बुद्धि में ही रखना है। अब नाटक पूरा हुआ, हम जा रहे हैं। चलते फिरते उठते बैठते भी याद रहे, अब हमको वापस जाना है। मनमना भव, मध्यजित भव, यही अर्थ है। कोई भी बड़ी सभा में भाषण आदि करना है तो यही समझाना है। परमपिता परमात्मा फिर से कहते हैं कि हे बच्चे, देश आए दे के सब धर्म त्याग, अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो तो पाप खत्म हो जाएंगे। मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। ग्रस्त भान में रहते कमल फूल समान बनो, मुझे याद करो, पवित्र रहो, नॉलेज को धारण करो। अभी सब दुर्गति में है। बा कहती अभी सब दुर्गति में है। सतयुग में देवताएं सदगति में थे, फिर बाप ही आकर के सदगति करते हैं। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, ये है सदगति के लक्षण। ये कौन देते हैं? बाप। उनके फिर लक्षण क्या है? वे ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, उनकी महिमा बिल्कुल अलग है। ऐसे नहीं कि सब एक ही है। एक बाप के बच्चे सभी आत्माएं हैं, प्रजापिता के ही औलाद होते हैं। अब नई रचना रची जाती है। प्रजापिता की औलाद तो सब है, परंतु वह लोग इन बातों को जानते नहीं हैं। ब्राह्मण वर्ण है सबसे ऊंच, भारत के ही वर्ण गाए जाते हैं। 84 जन्म लेने में इन वर्णों से पास करना होता है। ब्राह्मण वर्ण है संगम युग पर। तुम बच्चे अभी स्वीट साइलेंस में रहते हो। ये साइलेंस सबसे अच्छी है। वास्तव में शांति का हार तो गले में पड़ा है। चाहते तो सब हैं शांति घर में जाएं, परंतु ये रास्ता कौन बताए? शांति के सागर के सिवाय तो कोई बता ना सके। टाइटल अच्छा दिया हुआ है, शांति का सागर, ज्ञान का सागर। श्री कृष्ण तो स्वर्ग का प्रिंस है, वह तो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। कितना रात दिन का फर्क है। कृष्ण को ही स्वर्ग का प्रिंस कहते हैं। वह है श्री कृष्ण तो स्वर्ग का प्रिंस है, वह है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। कितना रात दिन का फर्क है। कृष्ण को सृष्टि का बीज कह नहीं सकते, सर्वव्यापी का ज्ञान तो ठहर न सके। बाप की महिमा अपनी है, वह सदा पूज्य है, कभी पुजारी नहीं बनता। ऊपर से पहले जो भी आत्माएं आती हैं वह पूज्य से पुजारी बनते। पॉइंट तो ढेर समझाई जाती है। एग्जीबिशन में कितने आते, मानव प्रदर्शनी में, परंतु फोटो में कोई ही निकलते हैं, क्योंकि मंजिल बड़ी भारी है। प्रजा तो ढेर बनती रहेगी। माला में आने वाले दाने, कोटों में कोई ही निकलते हैं। नारद का मिसाल है ना, उनको कहा तुम अपनी शक्ल देखो, वह लक्ष्मी को वरने लायक हो। प्रजा तो बहुत बननी है, राजा फिर भी राजा ही है। एक एक राजा को लाखों प्रजा रहती है। पुरुषार्थ तो ऊंच करना चाहिए। राजाओं में भी कोई बड़ा राजा, कोई छोटा राजा। भारत में कितने राजाएं थे। सतयुग में भी बहुत महाराजे होते हैं। ये सज्जों से लेकर चला आया है। महाराजाओं को बहुत प्रॉपर्टी होती है, राजाओं को कम। ये श्री लक्ष्मी नारायण बनने की नॉलेज है, उसके लिए ही पुरुषार्थ चलता है। पूछते हैं लक्ष्मी नारायण का पद पाएंगे या राम सीता का? तो कहते तो सभी हैं कि हम लक्ष्मी नारायण को वरेंगे, पद भी पाएंगे, माँ बाप से पूरा वर्षा लेंगे। ये तो वंडरफुल बातें हैं, और कोई जगह ये बातें हैं ही नहीं, ना कोई शास्त्रों में है। अब तुम्हारी बुद्धि का ताला खुल गया है। बाप समझाते हैं चलते फिरते ऐसे समझो हम एक्ट्रेस हैं, अब हमको वापस जाना है। ये याद रहे, इनको ही मनमना भव, मध्यचित भव कहा जाता है। बाप घड़ी घड़ी याद दिलाते हैं, मैं तुमको वापस ले जाने के लिए आया हूँ।
ये है रूहानी यात्रा। ये यात्रा बाप के सिवाय कोई करा ना सके। भारत की महिमा भी बहुत करनी है। ये भारत हॉलीएस्ट लैंड है ना, सर्व का बाप कहते हैं। सर्व का दुख हरता सुख करता, सबका सदगतिदाता एक ही बाप है। भारत उनका बर्थ प्लेस है। वे बाप सबका लिबरेटर हैं। उनका यहाँ भारत में बड़े से बड़े तीर्थ स्थान है। भारतवासी बल शिव के मंदिर में जाते हैं, परंतु उनको पता ही नहीं है। गांधी को जानते हैं, समझते हैं वह बहुत अच्छा था, इसलिए जाकर उन पर फूल आदि चढ़ाते हैं, लाखों खर्चा करते हैं। अब इस समय है ही उन्हों का राज्य, जो चाहे सो कर सकते हैं। ये तो बाप बैठ गुप्त धर्म की स्थापना करते हैं। ये राज्य ही अलग है। भारत में पहले पहले देवताओं का राज्य था। दिखाते हैं असुरों और देवताओं की लड़ाई लगी, परंतु ऐसी बातें तो है ही नहीं। यहाँ तो युद्ध के मैदान में माया पर जीत पाई जाती है। माया पर जीत तो जरूर सरस्वती वाणी पहनाएंगे। बाबा ही रावण राज्य से छुड़ाकर राम राज्य की स्थापना करा रहे हैं। बाकी वहाँ लड़ाई आदि की कोई बात नहीं है। अभी देखेंगे सृष्टि में सरस्वतीवान इस समय क्रिश्चियन लोग हैं। वह चाहे तो सब पर जीत पा सकते हैं, परंतु वे विश्व के मालिक बने ये कायदा नहीं। इस राज को तुम ही जानते हो। इस समय सरस्वतीवान राजधानी क्रिश्चियन की है। बाबा हम बच्चों को समझाते हैं उनकी संख्या कम होनी चाहिए, क्योंकि वो लास्ट में आए हैं। परंतु 3 धर्मों में ये धर्म सबसे तीखा है, सबको हाथ कर बैठे हैं। ये भी ड्रामा बना हुआ है। इनके द्वारा ही फिर हमको राजधानी मिलनी है। कहानी भी है, 2 बिल्ले लड़े, माखन बीच में तीसरे को मिल गया। तो वे आपस में लड़ते, माखन बीज को भारतवासियों को मिलता है। कहानी तो पाई पैसे की है, अर्थ कितना बड़ा है। मना जीत भारतवासियों की होती है विकारों से। मनुष्य कितने बेसमझ है, एक्टर होते हुए ड्रामा को नहीं जानते। बेसमझ हो पड़े हैं ना। समझते भी हैं, गरीब हैं, शाहूकार लोग कुछ भी नहीं जानते। गरीब निवास पतित पावन बाप आया हुआ है। अब प्रैक्टिकल में पाठ बजा रहे हैं। बड़ी बड़ी सभाओं में तुमको समझाना है। वो वे कहता है कि धीरे धीरे वावा निकलेगी, लास्ट मोमेंट में डंका बजना है। अभी तो बच्चों पर ग्रह चढ़ी बैठती है, लाइन क्लियर नहीं है, विघ्न पड़ते रहते हैं। ये भी ड्रामा में ड्रामा अनुसार तो होना ही है। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद भी पाएंगे। पांडवों को 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते, मना सेवा स्थान नहीं मिलते थे। सेवा कहाँ करे, लोग विघ्न डालते थे। अभी का गायन है, परंतु ये किसको पता ही नहीं है कि वही फिर प्रैक्टिकल में विश्व के मालिक बने। तुम बच्चे अब जानते हो, इसमें अफसोस नहीं किया जाता है। कल अब पहले भी ऐसे हुआ था। ड्रामा के पट्टे पर खड़ा रहना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए। अब नाटक पूरा होता है, चलते हैं सुखदाम। पढ़ाई ऐसी पढ़नी है जो ऊंच पदवी पा लेवे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, चलते फिरते अपने को एक्टर समझना है, ड्रामा के पट्टे पर अचल रहना है। बुद्धि में रहे कि अभी हम वापस घर जाते हैं, हम यात्रा पर हैं। चलते फिरते अपने को एक्टर समझना है, ड्रामा के पट्टे पर अचल रहना है। बुद्धि में रहे कि अभी हम वापस घर जाते हैं, हम यात्रा पर हैं। सदगति के सर्व लक्षण स्वयं में धारण करने हैं। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना है। वरदान, संगम युग पर श्रेष्ठ मत द्वारा श्रेष्ठ गति को प्राप्त करने वाले प्रत्यक्ष फल के अधिकारी भव। संगम युग पर श्रेष्ठ मत द्वारा श्रेष्ठ गति को प्राप्त करने वाले प्रत्यक्ष फल के अधिकारी भव। संगम युग पर श्रेष्ठ मत के आधार पर जो श्रेष्ठ कर्म करते हो उसका प्रत्यक्ष फल अर्थात सफलता अभी ही प्राप्त होती है। इसलिए कहते हैं जैसी मत वैसी गत। वो लोग समझते हैं मरने के बाद गति मिलेगी, लेकिन आप बच्चों को इस अंतिम मरजीवा जन्म में हर कर्म की सफलता का फल अर्थात गति प्राप्त होने का वरदान मिला हुआ है। आप भविष्य की इंतजार नहीं करते, अभी अभी करते और अभी अभी
काव्य भी प्राप्ति का अधिकार मिल जाता है। इसको ही कहते हैं रचयिता का रचना से सच्चा प्यार। स्लोगन, दृढ़ संकल्प से हर कदम में बाप को फॉलो करने वाले ही संपन्न बनते हैं। दृढ़ संकल्प से हर कदम में बाप को फॉलो करने वाले ही संपन्न बनते हैं। तो बाबा कहते, चलते फिरते आज हमने ये अभ्यास करना है कि हम एक्टर हैं, ड्रामा के पट्टे पर अचल रहना है और बुद्धि में रहे कि अभी हम घर जा रहे हैं, हम यात्रा पर हैं और 16 गिलास संपूर्ण भी बनना है और लक्षण भी धारण करने हैं। आज बाबा हम बच्चों को